हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज इंग्लिश विद के मिश्रा सर में। और आज हम लोग एक जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था वो टॉपिक अभी तो पूरी नहीं हुई थी। आइए उसकी टॉपिक की ही आगे की शुरुआत किया जाए और आगे धीरे धीरे चीजों को समझते हैं कि और क्या हो सकता है। हम लोग पार्टिसिपल की बात कर रहे थे। और पार्टिसिपल में हम लोगों ने प्रेजेंट के पार्टिसिपल को कंप्लीट कर लिया भाई, है ना। प्रेजेंट के पार्टिसिपल को हम लोगों ने दो तीन दायरे पर कंप्लीट कर लिया। दो तीन दायरा यानी कि अलग अलग उसके अपने जो भी उसकी कंडीशंस क्रिएट हो सकती थी उन सभी पर हम लोगों ने इसको क्या किया है, इस पर हम लोगों ने काम किया। काफी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने उस दिन किया है। और आज अब हम लोग प्रेजेंट के बाद हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का जिक्र करेंगे। दूसरी बातचीत जो होगी भाई वो पास्ट पार्टिसिपल की होगी। अब ये पास्ट पार्टिसिपल का दायरा कितना और किस तरह से है ये समझना जरूरी होगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये समझना होगा, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसा फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। इट इज अ part of a finite verb, a non-finite verb. ये पार्ट है एक नॉन फाइनाइट वर्ब का जो इंडिकेट करता है क्या, कंप्लीटेड एक्शन। किसी भी तरह के एक्शन को कंप्लीट हुआ है ये दिखाने का काम करता है। कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है, जहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है विथ इंक्लूडेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन करनी होती है। अब थर्ड फॉर्म मेंशन करने के बाद हमें और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और देख लेते हैं। जैसे कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म की हो, फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या क्या ऐड करना होता है तो थर्ड बन जाती है। आपको डी ऐड कर दो, ईडी ऐड कर दो या टी ऐड कर दो, क्या क्या ऐड करना होगा, ठीक है ना। कभी कभी आपको ईएन भी लगाना होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अगर आपने डी लगा दिया, ईडी लगा दिया, टी लगा दिया या ईएन लगा दिया तो यही पास्ट पार्टिसिपल तैयार होता है। इसी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यही कहलाता है क्या, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे डोंट ईट, मत खाओ, मत खाओ क्या, रोटन एग। एक एग्जांपल, मत खाओ सड़ा हुआ अंडा, है ना। सड़ा हुआ अंडा मत खाओ, है ना। The wounded man died in the hospital. जख्मी इंसान की मृत्यु हो गई अस्पताल में, है ना, है ना भाई। Where is the broken chair? Where is the broken chair? ये सारी बातें आपको समझना होगा, इंपॉर्टेंट है। इस दायरे पर आपको काम करना जरूरी होगा, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद आगे कुछ बातें और इसी में एक दो एग्जांपल और हम लोग ले लें, फिर आगे की और भी जो बातें हैं वो सब कर लिया जाएगा यार, है ना। और भी एग्जांपल देख लो।
I saw the tree. I saw the tree laden with fruit. ठीक है, हमने पेड़ से फल से लदे वृक्ष को देखा है। मुकेश फाउंड श्याम टायर्ड। है ना भाई? He saw the tree, उसने वृक्ष को देखा uproot। इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल को समझा जा सकता है। यानी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब यही होता है कि कोई भी काम एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, यानी कोई भी एक्शन आप जो लेना चाह रहे हो, जो एक्शन आप देख रहे हो, वो एक्शन पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। उस एक्शन में और भी अब कोई और चीजें ड्यू नहीं है, पूरी तरीके से वो काम पूरा हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। आओ पास्ट पार्टिसिपल के बाद हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें। किसकी भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें। बहुत बढ़िया बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर लें। ठीक है भाई, आओ भाई परफेक्ट पार्टिसिपल को देखो। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। अब परफेक्ट पार्टिसिपल के दायरे को समझना है, इंपॉर्टेंट दायरा भाई। इसको कई बार क्वेश्चन आपसे बना देता है तो आप परेशान हो जाते हो। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो इंडिकेट करता है कि इट इंडिकेट्स ए completed action, बट ध्यान दीजिएगा, ये किसी कार्य को पूरा होने की बात तो करता है, नो डाउट, कोई भी कार्य कंप्लीट तो होता है, ठीक है ना। बट क्या होता है? स्टार्ट अ वर्क, एक कार्य शुरू भी होता है यहीं से, ठीक है, शुरू भी होता है यहीं से। बट स्टार्ट अनदर वर्क कह सकते हो, अनदर वर्क फ्रॉम देयर। माने यही वो टाइम है कि कोई एक एक्शन यहीं पर खत्म होता है और कोई एक एक्शन यहीं से शुरू भी हो जाता है। जैसे एक कोई एक्शन यहां पर एंड हुआ और यहीं से एक दूसरा एक्शन शुरू हो गया। तो ये जो बीच का मामला है, इसी को हम कहते हैं क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या कहलाता भाई? यानी एक एक्शन 1 और एक्शन 2, दो एक्शन हैं। एक एक्शन आपका यहां पर कंप्लीट होता है और जैसे ही एक एक्शन कंप्लीट होता है दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। तो इसी बीच की जो स्थिति है, इस बीच की स्थिति को ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा समझा आप लोगों ने, है ना। ये आप नोट कर लो कायदे से।
कायदे से नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हैविंग के साथ V3 होता है, हैविंग के साथ V3 इसका स्ट्रक्चर होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। हैविंग के साथ V3, राइट। यानी आपको यहां पर किसी भी तरह के V1 या V2 ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, हैविंग के साथ V3 का यूज किया जाएगा। ठीक है, हैविंग के साथ जब आप हैविंग यूज करोगे तो हैविंग के साथ आपको क्या करना होगा, V3 यूज करना होगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आओ कुछ एग्जांपल्स के साथ इसके हम डिस्कशन को आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक छोटा सा नोट लगा लो, पहले एक छोटा सा नोट लगा लो। नोट क्या लगाना है, पैसिव फॉर्म में जब हम इसे पैसिव फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो पैसिव फॉर्म में पढ़ते वक्त इसके कुछ रूल्स बदल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हैविंग के बाद हम लोग इसमें बीन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग, है ना, ठीक है ना। या फिर इसी के जगह पर हैविंग के साथ बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है ना, बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है। दोनों बातें ये हो सकती हैं, ये दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे चीजें अगर समझना हो तो समझ लीजिए भाई, एग्जाम्पल के तौर पे चीजें समझना हो तो समझ लीजिए। हैविंग गॉन, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, ठीक है ना। टू मार्केट आई बॉट अ पेन, बाजार जाकर मैंने पेन खरीदा। हैविंग रीच्ड दिल्ली, दिल्ली पहुंचकर आई शैल मीट यू, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। कभी कभी हैव बीन बीटन, उसे पीटा गया, ठीक है ना, और उसने शुरू कर दिया ही बिगन क्राई, उसे पीटा गया और वो चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जब भी बीन लगाओगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यहां पर चूज किया है, इसी वजह से इसका कन्वर्जन आपका हैव में होगा, यही वजह हुई। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होगा, ठीक है। आओ आगे की बात और समझ लो कुछ एग्जांपल्स के साथ, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, ठीक है, ठीक है भाई। हैविंग फिनिश द वर्क, काम खत्म करके ही वेंट अवे होम, वह घर गया, काम खत्म करके ही वह घर गया। हैविंग रीच्ड स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचा और पहुंचकर ही फोन्ड मी,
मुझे फोन किया उसने, यानी एक काम पूरा हो रहा है और एक काम दूसरा स्टार्ट हो रहा है। हैविंग ऑन होम, हैविंग ऑन होम, वहां पर मैंने क्या कहा, ये भी लगता है और ये भी लगता है। हमने आपसे क्या बताया है, हमने दोनों बात बताई है, ठीक है ना। आई टुक बाथ, ये बात हुई। घर जाकर मैंने स्नान किया या नहाया। तो इस तरह से आप भी सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कोई टेंशन का विषय है, ठीक है। इतनी सी बात नोट कर लो, तब आगे चलते हैं फिर, ठीक है भाई। चलो भाई, एक छोटी सी नोट लगा लो, कभी कभी एक आध जगह पर जब आप परेशान होते हो तब की बात है ना, जब आप लोग परेशान होते हो कहीं कहीं तब। एक नोट लगा लो, ठीक है, यहां पे कुछ परेशानी क्रिएट होती है। जीरंड और पार्टिसिपल, ये दोनों अपने साथ आईएनजी लेके चलते हैं। बहुत अच्छे समझना, जीरंड और पार्टिसिपल ये दोनों अपने साथ आईएनजी लेके चलते हैं। इसी में एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगी है, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुन लेना, किसी वर्ब में अगर आईएनजी लगी है और यूज किया जाए नाउन की तरह, अगर प्रयोग किया जाए नाउन की तरह, तो वह जीरंड होगा। क्या होगा, जीरंड होगा। दूसरी बातचीत, इसी वर्ब में अगर आईएनजी लग जाए और यूज किया जाए एडजेक्टिव की तरह, किसकी तरह, एडजेक्टिव के तरह, तो यही बातचीत आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस देगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस देगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, कभी कभी ये वर्ब प्लस आईएनजी, या फिर आप कह सकते हो जीरंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एडवर्ब का भी रूप ले सकती है। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन क्रिएट होती है, सामने ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है। तो मेरे भाई आज इतना ही समझो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक पर आप सबसे डिस्कस करने आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।